Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. Well, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बहुत सारे तरीके, बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में बताया कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं घर बैठे हुए हमारे YouTube चैनल को देखकर। आज मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक के जरिए आपको बताऊंगा कि अपने आप को आप किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, अपनी लैंग्वेज को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से बिल्ड करेंगे। आफ्टर लर्निंग दिस मेथड यू विल नो दैट हाउ इजी इट इज टू लर्न इंग्लिश एक्चुअली। सो आज मैं एक सिंपल ट्रिक की बात करूंगा। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और वोकैबुलरी में सबसे पहले हमें उन वर्ड्स का पता होना बहुत जरूरी है जो हमारे रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं, जो हमारे डेली बेसिक्स के वर्ड हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स वर्ड्स की बात करेंगे तो बेसिक वर्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम रेगुलर बोलते हैं और उनको हम रेगुलर यूज भी करते हैं, या तो हम उनको बोलते हैं या कहीं ना कहीं से हमें उन्हें सुनने को मिलता है। तो आज हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आपको समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला वर्ड है जिस किसी भी समय, दूसरा है जब कभी भी, तीसरा है जो कुछ भी, जहां कहीं भी, जो कोई भी और कहीं। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको इनकी मीनिंग बताऊंगा और इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगा जिसकी मदद से आप जानेंगे कि कितना आसान है इंग्लिश को सीखना अगर आपके पास बेसिक वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने यहाँ इन वर्ड्स के मीनिंग भी इनके सामने लिख दिए हैं। जो भी इनके मीनिंग्स हैं इनसे रिलेटेड मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में, और डेली कम्युनिकेशन वाले वर्ड्स को सीखकर आप डेली यूज की इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइस पहले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। पहला वर्ड मैंने लिखा था जिस किसी भी समय। जिस किसी भी समय, देखिए इस वर्ड को लगभग हम रेगुलर लाइफ में बोलते रहते हैं कि जिस किसी भी समय तुम जाओगे, जिस किसी भी समय तुम मुझे बुलाओगे, जिस किसी भी समय मैच स्टार्ट होगा, जिस किसी भी समय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं whensoever। तो जिस किसी भी समय whensoever। तो इससे रिलेटेड कोई भी आप सेंटेंस सोच सकते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाऊंगा whensoever मतलब जिस किसी भी समय, जिस किसी भी समय whensoever you will call me। whensoever you will call me, जिस किसी भी समय तुम मुझे बुलाओगे मैं वहां होऊंगा। I will be there। I will be there। जिस किसी समय तुम मुझे बुलाओगे मैं वहां होऊंगा। तो whensoever you will call me I will be there। तो गाइस इसी तरह के सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करनी है, whensoever का यूज करना है और ज्यादा सेंटेंसेस सोचने जो आपके रेगुलर लाइफ में आते हैं और उनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाइए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है जब कभी भी। जब कभी भी, जैसे जब कभी से रिलेटेड सेंटेंस हम रेगुलर लाइफ में बोलते हैं। जैसे जब कभी भी मैं वहां जाता हूँ, जब कभी भी मैं खाना खाता हूँ, जब कभी भी मैं तुम्हें बुलाता हूँ, या जब कभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है। जब कभी भी, तो जब कभी भी इंग्लिश में बोलते हैं whenever। whenever मतलब जब कभी भी। इससे रिलेटेड एक सॉन्ग भी है whenever शकीरा का सॉन्ग है, आप सुनिएगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो जब कभी भी इज कॉल्ड whenever। तो मैं इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाता हूं whenever I start study। whenever I start study, जब कभी मैं पढ़ाई शुरू करता हूं या पढ़ना शुरू करता हूं, my friend calls me। जब कभी मैं पढ़ाई शुरू करता हूं, whenever I start study my friends call me, मतलब my friend call me। तो मतलब मेरा फ्रेंड मुझे कॉल करता है। whenever I start study my friend calls me। जब कभी मैं पढ़ाई शुरू करता हूं मेरा फ्रेंड मुझे कॉल करता है। तो इट मींस आप whenever का यूज अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। जो भी सेंटेंस आप चाहें वो सोच सकते हैं और आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे जो कुछ भी। जो कुछ भी का मतलब होता है whatever। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुमने सीखा है, जो कुछ भी तुमने पढ़ा है, जो कुछ भी तुमने खाया है, जो कुछ भी तुमने पहना है। तो जो कुछ भी ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में। तो जो कुछ भी को इंग्लिश में बोलते हैं whatever। तो whatever से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे whatever you have, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, whatever you have just give it to me। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। whatever you have just give it to me। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। या whatever I have just take it। जो कुछ भी मेरे पास है आप उसे ले लीजिए। तो whatever का यूज आप इस तरह से अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ता हूं मैं आपको, जो मैंने लिखा है जहां कहीं भी,
जहां कहीं भी का मतलब होता है वेयर एवर। वेयर एवर से रिलेटेड मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा और उसकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से वेयर एवर को अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे। तो वेयर एवर जहां कहीं भी, जैसे जहां कहीं भी तुम हो, जहां कहीं भी तुम जा रहे हो, जहां कहीं भी तुम बता रहे हो, जहां कहीं भी मतलब हम एक सर्टेन जगह की बात कर रहे हैं, हम वी आर आस्किंग अबाउट अ पर्सन कि जहां कहीं भी तुम जा रहे हो, मतलब वी डोंट नो बट दैट पर्टिकुलर प्लेस यू आर गोइंग, आई एम आस्किंग अबाउट दैट प्लेस। तो जहां कहीं भी तुम जा रहे हो, तो इसको हम सेंटेंस बनाएंगे वेयर एवर, जहां कहीं भी तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। वेयर एवर यू आर गोइंग, जहां कहीं भी तुम जा रहे हो, वेयर एवर यू आर गोइंग या वेयर एवर आर यू गोइंग, तो मतलब जहां कहीं भी तुम जा रहे हो, इट मीन्स मैं बात बोल रहा हूं उसको, जहां कहीं भी तुम जा रहे हो, जहां कहीं भी तुम जा रहे हो। तो इस तरह से आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, वेयर एवर का यूज बहुत सिंपली आप सेंटेंस बना सकते हैं और भी अधिक सेंटेंस हो सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जो कोई भी, जो कोई भी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में whosoever, whosoever। जो कोई भी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, जो कोई भी खेलना चाहता है खेल सकता है, जो कोई भी यहाँ आना चाहता है आ सकता है, जो कोई भी हमारे चैनल को देखना चाहता है वो देख सकता है। तो जो कोई भी को इंग्लिश में बोलते हैं whosoever। हम इसको सेंटेंस बनाएंगे whosoever want to speak English he can। whosoever want to speak English he can, जो कोई भी इंग्लिश बोलना चाहता है वह बोल सकता है। देखिए जब भी हम whosoever इन वर्ड्स का यूज करेंगे तो जनरली इसमें क्या होता है, हम एक इसको सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर की वजह से मैंने यहाँ पर he का यूज किया गया है। तो whosoever want to speak he can, जो कोई भी बोलना चाहता है बोल सकता है। तो गाइस इसी तरह से और सेंटेंसेस सोचने हैं और आगे सेंटेंसेस बनाने हैं और जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे अपने रेगुलर लाइफ में उतने ज्यादा आप इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। तो इसी तरह से लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं आज के, जो है कहीं। कहीं को इंग्लिश में बोलते हैं हम समवेयर। समवेयर से रिलेटेड हम आप सेंटेंस बनाएंगे कहीं, मतलब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे होते हैं, आपके पास सडनली कोई कॉल आता है, कॉल रिसीव करने के बाद बोलते हैं मैं कहीं बैठा हुआ हूँ बाद में बात करूंगा, या मैं कहीं बिजी हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो कहीं के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं समवेयर। तो समवेयर से रिलेटेड आपको सेंटेंस बनाने हैं जिसका प्रॉपर मीनिंग हिंदी में होता है कहीं। हम उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे। लाइक मैं सिंपली वही सेंटेंस लिखता हूं जो मैंने बताया था, मैं कहीं बिजी हूँ, मेरे पास कोई कॉल आता है तो मैं कॉल रिसीव करके सिर्फ इतना बोलता हूँ मैं कहीं और हूँ बाद में बात करूंगा। तो मैं उसी सेंटेंस को लिखता हूँ आई एम समवेयर एल्स, मैं कहीं और हूं। आई एम समवेयर एल्स, बाद में बात करूंगा। तो इट मीन्स टॉक यू लेटर, आई एम समवेयर एल्स टॉक यू लेटर, मैं कहीं और हूं बाद में बात करूंगा। तो गाइस इसी तरह के सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है जिसकी मदद से आप जानेंगे कि कितना इजी है इंग्लिश को बोलना, सुनना और समझना भी, क्योंकि रेगुलर लाइफ की इंग्लिश है और रेगुलर लाइफ की इंग्लिश ही आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करेगी, क्योंकि आपको वही चीज सीखनी है जो आप रेगुलरली बोलना चाहते हैं। तो गाइस इसी तरह के और इंटरेस्टिंग लेसंस के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो गाइस फॉर मोर लेसंस एंड मोर वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।